गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम क्या करेंगे आज? यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ए और एन को आप कैसे करोगे, मैं यहाँ कर देती हूँ। सबसे पहले आप साउंड से देखिए कैसे पहचानते हैं ना। इससे पहले तो आप ये देख लीजिए आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के। 3 के नहीं होते। कौन कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेट। ये क्या हो जाएगा? डेफिनेट। एक क्या होता है आपका? इनडेफिनेट। एक क्या होता है आपका? इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आपका होता है निश्चित है। क्या होता है? जो निश्चित होता है। जो क्या होता है? निश्चित बताता है। और इनडेफिनेट क्या हो जाता है आपका? अनिश्चित। इनडेफिनेट क्या बन जाएगा आपका? अनिश्चित। मीन्स इनडेफिनेट आपके हो जाएंगे ए और एन, और डेफिनेट है जो वो क्या होता है आपका? दा। डेफिनेट जो होता है वो क्या होता है आपका? दा होता है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल करने जा रहे हैं, मीन्स यूज ऑफ ए एन। देखिए कैसे। सबसे पहले आप साउंड से देखिए। इसे देखोगे साउंड से। अगर क्या है? वोवल साउंड है। वोवल साउंड है। वोवल साउंड कौन सी होती है? जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से। यानी कि हिंदी में जो स्वर बोलते हो ना आप जिस चीज को, वो वाली साउंड देखोगे आप। अगर ये वाली साउंड है तो आप एन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एन। अगर क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, इस तरीके से। अब देखिए कैसे। तो क्या लगाओगे आप? ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए का यूज करोगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूरोपियन। क्या लिखा? यूरोपियन। तो क्या आ जाएगा? साउंड क्या? देखिए इंग्लिश में तो देखने में क्या लग रहा है? इंग्लिश में तो वावल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ भी क्या है? ई। बट आपको वो वाला नहीं देखना है। अब साउंड देखिए आप क्या निकल रही है? यूरोपियन। यूरो, यूरो, यह निकला या नहीं? तो क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और देखिए, और देखिए मैंने यहां पे लिखा आउल। क्या लिखा? आउल। सेकंड मैंने यहां पे लिख दिया 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट। थर्ड मैंने यहां पे लिख दिया ओनियन। ओनियन। 4 मैंने यहां पे लिख दिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। देखिए अब आउल क्या साउंड निकल रही है? आ। तो क्या आ जाएगा? एन आउल। ये देखिए 1 रुपी। क्या है? 1। वै की साउंड है 1 में। क्या है? वै की साउंड है। तो क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। क्या कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट। आप कौन सी साउंड देखोगे? हिंदी में क्या बोलोगे आप? हिंदी में लिख के देख लेना आप। तो क्या हो जाएगा? ए 1 रुपी नोट ओनियन। क्या साउंड निकल रही है? ओ। ओ। तो क्या हो जाएगा? हिंदी वाला ओ देखना, ना कि इंग्लिश में ओ। तो क्या हो जाएगा? एन ओनियन। अब ये देखिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या साउंड है? यह है या नहीं है? यह साउंड है या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। अब देखिए फिफ्थ मैंने यहाँ पे लिखा अम्ब्रेला। UMBRELLA। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। आप बोल के देखिए अम्ब्रेला। आप देखिए यू तो यहाँ भी था, यू यहाँ भी था, लेकिन आप किसमें देखोगे? हिंदी में। तो क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। एक तो आपका ये हुआ कि आप साउंड से समझोगे कि क्या ए आएगा या फिर एन आएगा। दूसरा देखिए, अगर कोई पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे काउ हैज हॉर्न। क्या एक ही काउ हॉर्न रखती है? सभी काउ रखती है। सभी काउ के होते हैं हॉर्न्स। तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ईगल फ्लाइज वेरी हाई। जो ईगल है बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। क्या एक ईगल उड़ता है? नहीं, पूरी जाति। तो क्या आ जाएगा? एन। ये ईगल है तो क्या हो जाएगा? ई। ईगल। तो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन। एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई। थर्ड देखिए रोज स्मेल्स वेरी स्वीट। रोज की जो खुशबू है वो बहुत मीठी होती है। रोज की स्मेल क्या एक ही रोज की होती है? नहीं, किसकी होती है? ये भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्या कर रहा है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट। फर्स्ट मैंने क्या बताया, आप साउंड से पहचानोगे। सेकंड मैंने क्या बताया है कि जो भी सेंटेंस आपको पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा उसमें भी क्या यूज करोगे आप, ए या एन का यूज करोगे। ए एन का यूज करते टाइम भी आप क्या देखोगे, साउंड को देखोगे, ए आएगा या फिर एन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैं इसको इरेज कर रही हूं। एक होता है अगर साइलेंट वर्ड है कुछ, क्या होता है, साइलेंट, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इस तरीके से। वैसे तो आपको दिखने में है नहीं बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। सेकंड देखिए आवर, क्या है ये, आवर, तो क्या है ये, एन ऑनेस्ट, एन आवर, यानी कि जो साइलेंट होते हैं उसमें भी क्या यूज करते हो, क्या आप ए और एन को यूज करना है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप सभी को पता क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखिए ही है जो, ही भी वही है और टीचर भी वही है। क्या है ये, ही भी वही है और टीचर भी वही है, तो क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि टीचर भी वही है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि टीचर भी वही और ही भी वही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई भी वही है और डॉक्टर भी वही है, या कोई अलग बंदा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से जब कॉम्प्लीमेंट की बात हो जाए तब भी आप क्या यूज कर दोगे, ए या एन का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ए या एन को यूज करोगे। देखिए आपका साइलेंट साउंड से हो गया है, कॉम्प्लीमेंट हो गया है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे आपका वो हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या यूज करते हो, ए यूज करते हो। क्या यूज करते हो, अ का यूज होता है। और जब सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या लग जाता है, द। देखिए कैसे, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब गर्ल को इंट्रोड्यूस करा गया था तो क्या लगा, ए। जब सेकंड टाइम तो क्या हो गया आपका, द। नेक्स्ट देखिए थर्ड, एब्रीवेशंस जब आ जाते हैं, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस एच। और देखिए एम पी, इसमें भी आप क्या देखोगे, साउंड से भी देख सकते हो, एब्रीवेशन तो है लेकिन साउंड से भी देख सकते हो। क्या कर सकते हो, साउंड से भी। एम, एम, मैं नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है, एम, तो क्या साउंड आ रही है, वावल साउंड है या नहीं। एन एम पी, एन एम एल ए, एम, मैं नहीं बोल रहे हम, एम, एम, एन एन एस एच ओ, ये शे नहीं बोल रहे, अब हम क्या बोल रहे हैं, एस एच ओ, एस एच ओ। तो क्या है आपका, आप एब्रीवेशन हो या फिर आप ऐसे ही पहचान सकते हो साउंड से भी, तो क्या लगाना है आपको, एन लगाना है। अगर ये आ जाए, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए यूज। क्या यूज हो जाएगा, ए। और एक बात ध्यान रखिए आप, किसके साथ यूज होता है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए नाउन भी आपको आनी चाहिए कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का यूज, कॉमन नाउन का यूज आर्टिकल्स में बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। नाउन भी करा दिया जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट, आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट, आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट, तो क्या आएगा इसमें, वन, वो 1, ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए 1 रुपी नोट। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड, क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ 1 सिस्टर, नहीं, क्योंकि ये ए है ना, कई बार क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 को भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब देखिए, डैश 1 सन वांट स्टडी अनदर वांट टू प्ले, यानी कि एक बेटा पढ़ना चाहता और दूसरा क्या है, खेलना। अब यहाँ पे क्या है, 1, क्या आप ऐसे लगा सकते हो, अ 1, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल। देखिए ये एक अलग चीज है, 1 रुपी नोट, ये कंप्लीट है, 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे अ 1 सन, ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे, तो यहाँ पे ए का मतलब वही हो जाएगा और आपका 1 का भी वही हो जाएगा मीनिंग। अब नेक्स्ट देखिए 4 रूल, आप
अगर आपका क्या गिवन है सेंटेंस में, सच, क्वाइट, वट, रादर, क्या है, सच, क्वाइट, वट, रादर, तो उसके साथ क्या लगा दोगे आप, ए या एन, साउंड को देखते हुए ए या एन। अब वट डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बो, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इट इज क्वाइट, इट इज, अब देखिए आपको वर्ड भी देखने को मिला होगा, वट देखने को मिला, क्या आया है, वट, और दूसरा इसमें क्या है, क्वाइट, और साउंड भी क्या निकल रही है, ए की। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, जो हिंदी में भी कराए थे, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए राज इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, अब इंटेलिजेंट बॉय है, अब ये बॉय की क्वालिटी को बता रहा है नहीं बता रहा है, तो इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है आपका नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, तो क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट। अब साउंड भी देखनी है, इंटेलिजेंट, तो क्या है, एन आ जाएगा। बोलोगे आप इंग्लिश में, लेकिन जो बोल रहे हो आप उसको किस में देखोगे, हिंदी में। राज बोट डैश इंक पोट, राज ने क्या खरीदी, इंक पोट, इंक पोट, तो क्या आ जाएगा, एन इंक पोट। राज बोट इंक, अब ये देखिए इसमें क्या कोई आप भरोगे आर्टिकल, बताइए, राजकोट एंड, अब राजकोट इंक क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, क्या है ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इंक। अब नेक्स्ट देखिए, राज इज डैश इंटेलिजेंट, क्या इसमें आप फील कर सकते हो, नहीं, क्या बताया गया था, अगर एडजेक्टिव के साथ क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है तो आप यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, अगर क्या दिया गया है, डजन, थाउजेंड्स, हंड्रेड, अगर इस तरह से दिया गया है तो क्या हो जाएगा, आई बोट अ डजन, साउंड भी क्या है, डे की, क्या साउंड है, ड, डजन बनानाज। अब देखिए अगर इस तरह से दे दिया जाए, डजन ऑफ पेंसिल्स आई बोट, डजन ऑफ पेंसिल्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, नो आर्टिकल। क्यों, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में दे रखा आपको डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, और उसके साथ क्या करके दे रखा, ऑफ, क्या दे रखा, ऐसे डजन ऑफ पेंसिल्स, हंड्रेड ऑफ पीपल, इस तरीके से अगर दिया जाता तो उसमें आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर बीच में आपको दिया जा रहा है तब आप क्या करोगे, आर्टिकल का यूज करोगे, साउंड को देखते हुए। अब देखिए नेक्स्ट 7, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार, टीवी, फ्लूट, तो क्या हो जाएगा, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है तो वो क्या प्रॉपर नाउन है, यानी कि डेफिनेट है, तो आप क्या लगा दोगे, द लगा दो। देखिए द के रूल अलग से होंगे, यहाँ भी जा यूज होगा तो वहां बताया जाएगा आपको कि द कैसे आएगा। अब ये क्या है, नेम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, नेम है तो दा लगा दिया हमने, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या हो जाएगा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉमन। अब नेक्स्ट देखिए, आई बोट डैश टेलीविजन, तो क्या आ जाएगा, अ टेलीविजन, आई बोट अ फ्लूट। आप साउंड को भी देखिए, अब यहाँ बताइए मुझे क्या आएगा, आई वॉज लिसनिंग टू डैश रेडियो, आई वॉज लिसनिंग टू डैश रेडियो, क्या आएगा, यहाँ पे अ आएगा या फिर एन आएगा, क्या आएगा, ना तो अ आएगा ना ही एन आएगा। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है तब आप क्या यूज करते हो, द यूज करते हो। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है तो द, अगर उसका यूज किया जाता है तो भी द, अदरवाइज आप क्या यूज करते हो, ए का यूज करते हो। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, माई डॉटर इज वॉचिंग, अब क्या हो रहा है, इसका यूज हो रहा है, जिस पर्पज के लिए खरीदा गया उसका यूज किया जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ भी, द टीवी। अब देखिए 8, एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एटसेट्रा, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे, सुगर सेल्स एट 10 रुपीज डैश किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा, प्राइस को। अब नेक्स्ट देखिए, दिस बस रन्स एट 70 किलोमीटर आवर है, आवर, तो क्या हो जाएगा, एन। कलर एंड वाटर आर मिक्सड एट, किसको शो कर रहा, रेशियो को, एट अ रेशियो ऑफ 1:5। अब नेक्स्ट देखिए 10, आप अगर क्या दे रखा, 100 प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन लगा देंगे आप। अगर क्या दे रखा, 100 या 100 के साथ एडजेक्टिव, इट वॉज सो फाइन, अब फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, इट वॉज सो फाइन क्या है, एडजेक्टिव।
आ जाएगा, ए का यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, ही गेव अस सो प्लीजेंट, तो प्लीजेंट क्या, सो के बाद क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, और सरप्राइज। नेक्स्ट देखिए 11, अगर इस तरीके से दे रखा है आपको मिस्टर या मिसिस, फिर प्लस में क्या दे रखा है, सरनेम दे रखा है, क्या है लास्ट में सरनेम, तो उससे पहले क्या लगाओगे आप, ए या एन लगाओगे, क्या यूज करोगे, ए या एन का यूज करोगे। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिस पुरी इज कमिंग फॉर यू, मिस्टर या मिस दे रखा हो इस तरीके से, तो उसके आगे क्या लगाओगे, ए या एन, और उसके बाद क्या दे रखा है, उसका सरनेम, पूरी क्या हो गया, आपका सरनेम हो गया। और देखिए नेक्स्ट कुछ फ्रेजल वर्ब मैं आपको लिखवा देती हूं, जिसमें आप ए या एन का यूज करोगे। एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए देखिए मैंने ये ऐसे लिखा है, ही गेव मी, he gave me dash red and blue pencil and blue pencil and blue pencil। नेक्स्ट देखिए, he gave me dash red and dash blue pencil। अगर इस तरीके से आपको सेंटेंस गिवन है तब क्या फील करोगे, तब क्या फील करोगे आप, ही गेव मी डैश रेड एंड ब्लू पेंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यहाँ भी अ रेड एंड अ ब्लू। देखिए इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ए किया तो इसका मतलब जो पेंसिल दी जा रही है ना, वही रेड भी है और क्या है, वही ब्लू भी है। और यहाँ पे क्या है, दोनों क्या क्या आर्टिकल है, तो 2 पेंसिल की बात हो रही है यहाँ पे कितनी पेंसिल की बात हो रही है, 2 पेंसिल की, 2 पेंसिल्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक रेड और एक ब्लू, एक रेड और एक ब्लू। और देखिए आप फ्रेजल वर्ब लिख लीजिए कुछ, फ्रेजल वर्ब नहीं है भाई, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। देखिए कैसे, उनके साथ भी आप ए या फिर एन का यूज करोगे। देखिए कैसे, टू मेक अ नॉइस, टू मेक अ नॉइस, टू टेक अ फैंसी टू, to take a fancy to। नेक्स्ट देखिए, to have a headache, to have a headache, a pain। नेक्स्ट देखिए, to take a liking, to take a liking, to have a cold, to have a cold, to have a mind, to have a mind, to have an eye to have an eye to। नेक्स्ट देखिए, to make a fire, to make a fire, to be in a hurry, to be in a hurry, to be in a temper, to be in a temper, to have a taste for, to have a taste for। इस तरीके से अगर फ्रेजेस दिए गए हैं तो भी आप क्या यूज करोगे, ए का यूज करोगे या एन का। तो देखिए
नेक्स्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में क्या करेंगे, यूज ऑफ द, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो यूज बचा हुआ था आर्टिकल का, कौन सा, द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप द में क्या यूज, क्या ध्यान रखना है, एक मेन बात याद रखनी है आपको, पर्टिकुलर थिंग्स। क्या? पर्टिकुलर प्लेस या थिंग्स, पर्टिकुलर प्लेस या थिंग्स, इसी पे सारा क्या है आपका बेस है, द आर्टिकल। देखिए कैसे, अब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर क्या है आपकी थिंग्स या प्लेस, मान लीजिए किसी शिप्स का नेम है, क्या है, किसी शिप का नेम है, किसी ट्रेन का नेम है, किसी सीज का नेम है, क्या किसी सी का नेम है। उसके बाद देखिए ओशियन है, कोई भी क्या है, ओशियन है, कैनाल्स है, लेक्स का नेम है, लेक्स नहीं नेम होना चाहिए इनका, क्या होना चाहिए, नेम। कोई भी माउंटेन का नाम है, किसी आइसलैंड का है, या फिर डैम्स का है, डेजर्ट का। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो आप क्या लगा दोगे, द अरेबियन सी, क्योंकि क्या है ये स्पेसिफाई करके दिखा रहा है आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं एक बार बता देती हूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या, प्रॉपर नाउन और कॉमन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दा में बहुत जगह ये यूज मिलेगा आपको, इसलिए एक बार इसको देख लीजिए। देखिए प्रॉपर नाउन, मान लीजिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब सी बोला है, सी बोला तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्या बन जाएगा, सॉरी कॉमन नाउन। अगर उसका नाम ले दिया है अरेबियन सी, तो क्या बन गया वो, अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपकी क्या होती है, पर्टिकुलर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विलेज, हमें नहीं पता किस विलेज की बात हो रही है, जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होता है आपका कॉमन होता है। हमें नहीं पता किस विलेज की बात हो रही है, यहाँ हम लिख देते हैं कि आप किसी भी विलेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया सिटी, हमें नहीं पता किस सिटी की बात हो रही है, मैंने लिख रही हूँ सोनीपत। यहाँ मैंने लिख दिया रिवर, हमें नहीं पता किस रिवर की बात हो रही है, मैंने लिख दिया गंगा। यहाँ मैंने लिख दिया बुक, हमें नहीं पता किस बुक की बात हो रही है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ गीता, गीता जो आपकी बुक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, क्या लिख दिया, बॉय। मैंने यहाँ पे लिख दिया सोहन, हमें नहीं पता किस बॉय की बात हो रही है, अगर पर्टिकुलर है तो नाम हो जाएगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉपर और कॉमन में, जिस चीज का आपको पर्टिकुलर पता नहीं है कि क्या चीज है ये, यानी स्पेसिफाई, जैसे महल, महल आपका क्या हो जाएगा कॉमन। आपने बोला ताजमहल, ताजमहल क्या बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए उसके बाद जैसे यहाँ पे डेजर्ट था, नाम दे दिया तो क्या बन गया, ये पर्टिकुलर होगा, सहारा डेजर्ट है, हिमालय नाम दे दिया है, किसी वर्कशॉप का नाम है, फैक्ट्री का है, बैंक का, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके से। महल है तो क्या हो जाएगा, किसी महल का नाम है, जैसे ताजमहल। किसी टेम्पल का नाम है, अगर टेम्पल है तो कॉमन, अगर क्या हो जाएगा उसका नाम है तो प्रॉपर। मीन्स क्या है कि एक जो पर्सन का नाम होता है, क्या होता है, जो पर्सन का नाम होता है, पर्सन का अगर नाम होगा ना तो उससे पहले आप नो आर्टिकल, उससे पहले क्या होता है, नो आर्टिकल। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम ये भी करेंगे कि किस किस के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पर्सन का जब नेम होता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, अदरवाइज चाहे आपकी थिंग्स है या फिर प्लेस है, उन सब में क्या कर दोगे आप, द लगा दोगे अगर पर्टिकुलर है तो। जैसे डैम, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया किस डैम की बात हो रही है, द भाखड़ा डैम, सहारा डेजर्ट, इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूं, आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते जा करो। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद देखिए सेकंड, डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आपको दे रखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ, इस तरीके से। कैसे? द सन राइजेज। अब देखो सन है, मून है, स्टार्स है, क्या है आपके? सन, मून, स्टार, अर्थ, इस तरीके से मिल जाए तो भी क्या लग जाएगा आपका? द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। जो क्या है कि एक ही चीज है, जो यूनिवर्स में क्या है, जो एक ही चीज है, यानी कि सन कोई और नहीं है, एक ही चीज है। अर्थ कोई कई नहीं है, एक ही है। मून एक ही है, कई नहीं है। तो क्या करोगे? इसके आगे भी द लग जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और सेकंड देख लीजिए यहीं से, अगर आपको क्या मिल जाए? प्रेपोजिशन मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रेपोजिशन। तो भी आप क्या लगा दोगे? द लगा दोगे। तो भी क्या लगा दोगे आप? द लगा दोगे। देखिए आज सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, कल हम क्या करेंगे? एक तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपकी कंसेप्ट की जो क्लियरिटी है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। जब जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाओगे उससे क्या होती है? आपकी क्लैरिटी डबल होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड, मैंने क्या बताया? कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे? दिस इज डैश बुक आई परचेज यस्टरडे। किससे पता चला कि ये वही बुक है? किस बुक की बात हो रही? कोई कॉमन बुक नहीं है, स्पेशल उस बुक की बात हो रही है जो कल खरीदी थी, जो कल खरीदी थी। तो क्या भर दोगे आप? द। उसके बाद देखिए आई मेट डैश वर्कर। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाई है ना वर्कर, कि टायर्ड वर्कर से ही मिला है। किससे मिला? टायर्ड से। अगर यहाँ पे क्या होता? सिर्फ वर्कर होता तो आप ए या एन में से भरते। ए या एन में से क्या भरते? वर्कर। वह है तो ए आ जाता, आई मेट अ वर्कर। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया, किससे? टायर्ड से। क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई मेट डैश गर्ल। मैं उस लड़की से मिला हु वियर द ब्लू फ्रॉक, जिसने क्या पहन रखा था? ब्लू फ्रॉक पहन रखा था। अब देखिए स्पेसिफाई कर दिया गर्ल को। कौन सी गर्ल? किससे पता चला आपको? जिसने ब्लू फ्रॉक पहन रखा था वही। तो क्या हो जाएगा? आई मेट द गर्ल। क्या बन जाएगा? आई मेट द गर्ल। फोर देखिए, अभी अभी देखो मैंने बताया आपको इस तरीके से, कोई क्या है? दुनिया में एक ही चीज है, जैसे सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ। इस तरीके से क्या लगाओगे आप? द लगाओगे। अब देखिए कुछ ये कंट्रीज होती हैं। वैसे क्या होता है? जो कंट्रीज होती है, स्टेट होती हैं, क्या? जो कंट्री और जो स्टेट होती हैं उसके आगे जो आर्टिकल का नो यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन में है, कुछ कंट्रीज है जिसके आगे आप क्या लगाओगे? द का यूज करोगे। जैसे द यूएसए, द पंजाब, द डेक्कन। देखिए मोस्टली ना एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाता है। जो एक्सेप्शन होते हैं वहां से भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपने पर्टिकुलर चीजें की थी तो उसमें आप एक चीज और क्या ध्यान रखोगे जिसमें यूज नहीं होगा? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। और क्या याद रखना आपको? श्रीलंका। श्रीलंका है तो ये भी पर्टिकुलर, लेकिन इनके आगे क्या नहीं होगा? जो दा है, दा का यूज नहीं करोगे। क्या है? दा का यूज नहीं करोगे। और जो कंट्री है और स्टेट है उनके आगे भी यूज नहीं होता आर्टिकल का, बट कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके आगे यूज होता है। द यूएसए, द पंजाब, द डेक्कन। आप याद रखना। उसके बाद देखिए 6 बिफोर सिंगुलर नाउन। देखिए यही सेम रूल आपने किसमें किया था? ए एन यूज में भी किया था। देखिए मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बिफोर सिंगुलर नाउन, कल भी आपने क्या किया था? जब जो लास्ट क्लास थी हमारी, ए एन का जो हमारा यूज था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा उसके आगे आप ए या एन लगाओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल? डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल। देखिए आप ए भी लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो? एन भी लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या आपका आ चुका है, और उन्होंने किस चीज को दी थी फर्स्ट प्रेफरेंस? किसको दी थी प्रायोरिटी? फर्स्ट द को। क्या दिया था उन्होंने? द को। अब एक डॉग तो फेथफुल नहीं होता, पूरी जाति होती है, चाहे कितने भी डॉग हैं सभी को हम क्या मानते हैं कि फेथफुल एनिमल होते हैं, यही कंसीडर करते हैं। तो आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। क्या लगाओगे? द। उसके बाद देखिए
अब जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसका एक्सेप्शन आप देखिए, जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, मैन इज मोर्टल। अगर किसकी बात हो जाए, सभी मैन मोर्टल होते, एक मैन तो होता नहीं है। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, अगर किसी बंदे का नाम है, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, इस तरीके से इनके आगे कोई आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। ऐसे ही क्या है, अगर मैन या वुमेन है, क्या है, मैन या वुमेन है, अगर वो पूरी जाति को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके आगे भी आप नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। अब देखिए, जैसे मैनकाइंड शुड लव नेचर, ये भी क्या है, कॉमन बात है, मैनकाइंड शुड लव नेचर। इससे आगे क्या करोगे आप, नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, वुमेन इज मैन्स पार्टनर, वुमेन इज मैन्स पार्टनर। ये वुमेन है जो, वो क्या होती है, मैन की पार्टनर होती है। एक वुमेन तो नहीं होती, सभी होती हैं, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करा, तो इससे आगे क्या कर दोगे आप, नो आर्टिकल। क्या ध्यान रखना है, कोई भी पर्सन को छोड़ के, प्लेस, थिंग्स, अदर, किसी भी बुक का नाम है या कुछ इस तरीके से जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, उसके आगे आप क्या करोगे, ए एन या द का यूज करोगे। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका आ चुका है स्टेट में, तो वहां पे द को कंसिडर किया गया था। और यही सेम यहाँ याद रखोगे आप, और यही अगर पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, मैन या वुमेन, इस तरीके से। चाइल्ड भी हो सकते हैं आपके, इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और एक बात और याद रखना आप, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर इस तरीके से आ जाए आपका अशोका, क्या है ये, अशोका, यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, अशोका द ग्रेट। अब आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, क्या लगा दोगे, द। या इस तरीके से जैसे अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन है, क्या है ये, प्रॉपर नाउन है। बाद में क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। एक इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, जैसे द गुप्ताज, इस तरीके से आ जाए, क्या आ जाए, द गुप्ताज, द शर्माज। इस तरीके से भी अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लूरल फॉर्म में अगर आ जाता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, द यूज कर सकते हो। यहाँ तो इसके बाद करोगे आप, यहाँ क्या प्रॉपर नाउन, बाद में क्या आपका एडजेक्टिव, बीच में आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। और यहाँ अगर प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लूरल फॉर्म में अगर प्रॉपर नाउन गिवन है, तो भी आप क्या लगा सकते हो, द का यूज कर सकते हो। और देखिए इसके बाद, अगर मान लीजिए क्या प्रॉपर नाउन यूज लाइक कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन है उसका यूज कॉमन नाउन की तरह हुआ है, प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हुआ है, तो कैसे करोगे। जैसे इन्होंने दे रखा है कालिदास, क्या है, नीचे एग्जाम्पल, कालिदास, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है इंडिया का। अब ये क्या है, कालिदास की बात हो रही है। अब क्या, कालिदास से शेक्सपियर की तरह, इनके पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जब क्या है पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर नाउन, तब भी आप क्या फील करोगे, द, क्या फील कर दोगे, द। उसके बाद देखिए, कल भी मैंने ये बताया था, क्या, इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रोडक्शन। जब आप किसी का इंट्रोडक्शन देते हो, तो फर्स्ट टाइम क्या करते हो, फर्स्ट टाइम क्या करते हो आप, ए यूज करते हो, क्या करते हो, ए। और जो सेकंड टाइम है वो क्या यूज करते हो, द। जैसे कल भी बताया था कि वंस देयर वॉज ए करो, ही फ्लू हियर एंड देयर, द करो फ्लाई हियर एंड देयर। सेकंड टाइम आप द यूज करोगे, फर्स्ट टाइम ए या एन का यूज करोगे, ए या एन का यूज करोगे। उसके बाद देखिए, अगर क्या आ जाता है, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन है, क्या है, एडजेक्टिव। अब वहां क्या था, सबसे पहले आपकी प्रॉपर नाउन था अशोका, और बाद में क्या था, एडजेक्टिव था, तो बीच में क्या भर रहे थे आप, द। अब क्या है, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन है, कैसे देखिए, देखिए डैश
लिटल शिल्पा, लिटल शिल्पा इज अ शाई गर्ल, डैश लिटल शिल्पा इज अ शाई गर्ल। अब लिटल आपका एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, क्या है लिटिल, क्या है एडजेक्टिव, यानी कि शिल्पा को स्पेसिफाई कर रहा है कि कैसी गर्ल है, किसी के गुण अवगुण जो बताता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। तो इससे पहले आप क्या फील करोगे, द फील करोगे। और देखिए साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए भाई। उसके बाद देखिए अगर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सुपरलेटिव डिग्री, क्या सुपरलेटिव डिग्री, समझते हो डिग्री, गुड बेटर बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट, इस तरीके से गुड बेटर बेस्ट। जो आपने एडजेक्टिव का जो टॉपिक किया होगा तब किए होंगे, अगर नहीं आती तो हम एडजेक्टिव का टॉपिक करेंगे और नाउन का, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। अगर सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तब भी आप क्या लगाओगे, देखिए कैसे, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री या नहीं है, क्या है, एक आपकी कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है, एक आपका जो नॉर्मल वर्ड होता है जीवन। तो बताइए क्या लगा दोगे आप, द। और एक बात क्या याद रखोगे, मान लीजिए क्या कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, क्या गिवन आपको कंपैरेटिव डिग्री है, बट उसमें देन क्या है, देन गिवन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन देन गिवन नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे, शी इज डैश वाइजर ऑफ टू, इस तरीके से। अब देखो, अब दो के साथ कंपैरिजन है शी का, कि वह उन दो में से क्या है बुद्धिमान, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। अब क्या ये कंपैरेटिव डिग्री है और कहीं पे भी देन का यूज नहीं है, क्या है ना तो देन का यूज दे रखा, कंपैरेटिव डिग्री है ये आपकी, तो आप क्या लगा दोगे, द यूज कर दोगे। और देखिए एक और देखिए आप, इसके बाद क्या याद रखना आपको, ऑल और बोथ के बाद, ऑल व बोथ के बाद, वोल व सेम से पहले, क्या ऑल व बोथ के बाद वोल व सेम से पहले। देखिए कैसे, देखिए कैसे, एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं। ऑल बॉयज वर मेकिंग नॉइस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बोथ डैश, बोथ डैश गर्ल्स आर प्रेटी, बोथ डैश गर्ल्स आर प्रेटी। थर्ड देखिए, डैश वोल क्लास वॉज एब्सेंट, वॉज एब्सेंट। उसके बाद देखिए फोर, देयर एज आर डैश सेम। देखिए अब मैंने क्या बताया, ऑल व बोथ के बाद वोल व सेम से पहले। अब देखिए ऑल आपको दिखाई दे रहा है तो क्या लगा दोगे, ऑल द बॉयज वर मेकिंग नॉइस, बोथ द गर्ल्स, बोथ दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था, वोल और सेम से पहले द होल क्लास वॉज एब्सेंट है, देयर एज आर द सेम, आर द सेम। और देखिए उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो चुका आपका, कंपैरेटिव डिग्री, ऑल और बोथ के बाद वोल और सेम से पहले।
और देखिए कई बार क्या मिल जाता है आपको डेट से पहले भी, क्या अगर डेट गिवन, देखिए कैसे, एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं। इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री ऑन डैश 15 अगस्त 1947। अब देखिए मैंने प्रपोजिशन भी बताते, ये भी याद रखना। एक तो वही से निकल रहा है, ये प्रपोजिशन है, और दूसरा क्या है आपको डेट गिवन, उससे पहले भी आप क्या लगा दोगे, द। प्रपोजिशन होती तब भी आप क्या यूज करते हो, द का यूज करते हो। और देखिए मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून दे रखा, क्या दे रखा, आफ्टरनून। आफ्टरनून इनसे क्या लगा दोगे, आफ्टरनून से पहले। लेकिन क्या याद रखना आपको, सेंटेंस में क्या नहीं दिया होना चाहिए, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, या फिर नेक्स्ट, या फिर एवरी मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड गिवन नहीं होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, देखिए आई गेट अप इन डैश मॉर्निंग, आई गेट अप इन डैश मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले तो प्रपोजिशन भी गिवन है, यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन भी है, और दूसरा क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी कुछ दे रखा है। ये जो वर्ड हैं ये आपके गिवन नहीं होने चाहिए, तो क्या लगा दोगे आप, द का यूज कर दोगे। अब देखिए कोई बड़े बड़े रैंक हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, इस तरीके से जो बड़े बड़े रैंक है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। देखिए इसमें भी क्या है, एक ओमिटेड मिलेगा, एरर ओमिशन होगा, वो मैं कल बताऊंगी जब ओमिशन कराऊंगी। और एक दो रूल और बचा हुआ आर्टिकल्स का, वो भी हम कल ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आगे आप द का यूज नहीं करोगे, अगर द यूज हो गया तो वहां के लोगों की बात करेंगे। देखिए कैसे, मैं बता ही देती हूँ लैंग्वेज वाला, जो एक आध और बचा होगा वो मैं कल करा दूंगी। देखिए लैंग्वेज के आगे क्या नहीं करोगे आप, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगर आर्टिकल का यूज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, वहां क्या दूंगी। जैसे आपने बोला कि इंग्लिश आर क्यूनिंग, इंग्लिश क्या है, चालाक है। इंग्लिश थोड़ा ना चालाक हो, इससे आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। मीन्स क्या कर रहे हैं, हम वहां के लोगों की बात कर रहे हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या होते हैं, चालाक होते हैं, इस तरीके से। और देखिए बस भाई ये था आपका जो मेन इंपॉर्टेंट था। जो एक दो बचा हुआ है मैं देख लूंगी उसको, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें कर लेंगे हम डिस्कस, जो भी बचा हुआ है। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और जो आप प्रैक्टिस सेट है जो कराए जाते हैं हिंदी को भी आप इतना लाइट मत लीजिए। देखिए मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। देखिए फर्स्ट तो क्या है आपका, कंसेप्ट, क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्या लगाते हो उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, क्या लगाते हो, प्रैक्टिस सेट, तो आपका डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है प्रिपरेशन। और सेकंड, जो आप हिंदी को इतना लाइट लेके चलते हो तो हिंदी की भी क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपका HSSC का एग्जाम होता है, 5 या 6 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं, तो 5-6 ही आपको हिंदी से मिलते हैं। अब देखिए CET का एग्जाम हुआ था, उसमें 10-12 अराउंड क्या थे, इंग्लिश, और 10-12 आपके क्या थे, हिंदी क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए जो CET है इनमें तो फिर भी बिल्कुल इजी आ जाता है, आपका जो बेसिक है वहां से भी कवर हो जाता है CET एग्जाम्स में तो। लेकिन जो आपका STAT एग्जाम होता है ना, वहां बिल्कुल हाई लेवल होता है, और उसी लेवल तक का मैंने आपको कराया है। इसमें क्या होता है आपका 15 मार्क्स की अगर आपकी क्या आती है, इंग्लिश आती है, तो 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, हिंदी आती है। तो आप इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलिए, क्या करना आपको, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखिए साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। जब एक बार क्या होगा, एग्जाम आपके क्या हो जाएंगे, नियर आ जाएंगे, तो उस टाइम पे एक साथ आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो जितना भी आपको हिंदी और इंग्लिश कराया जा रहा है वो करते जाइए साथ के साथ। और फिर जब आपका इंग्लिश हिंदी हो जाएगा तो हम सीडीपी भी करेंगे। क्या करेंगे? सीडीपी। इसके बाद हम सीडीपी को टारगेट करके चलेंगे, जो आपके स्टेट में 30 मार्क्स का रहेगा। और जो सीटेट है उसमें तो कहां तक चला जाता है ये, पीआरटी में तो सिर्फ 15 का मैथ और 15 की ईवीएस, 30 ये निकाल के 120 अराउंड है। जो चाहे ईवीएस चाहे मैथ्स है उसमें भी क्या सीडीपी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। सिर्फ 30 मार्क्स का ही अलग से पढ़ना होता, नहीं तो सारा सीडीपी साइकोलॉजी पेडागोजी 120 मार्क्स का आ जाता है। और लेवल 2 में क्या हो जाता है, सिर्फ जो 45 मार्क्स का है वो आपका एसएस या जो भी सब्जेक्ट है वो, उसमें से भी जो 15 मार्क्स बचे वो भी क्या होता है, पेडागोजी से रिलेट करके आता है। तो साथ के साथ आप अपनी तैयारी रखिए। और जो भी क्या कर रहे हैं, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या है ये द बेस्ट रहेगा। देखिए कैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए फर्स्ट रूल, अगर मान लीजिए क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है आपकी बिफोर प्लूरल नाउन, आप क्या यूज नहीं करोगे, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। देखिए कैसे, बर्ड्स फ्लाई, क्या है अब ये प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा। सेकंड देखिए, काउज गिव मिल्क, अब काउज क्या है, प्लूरल नाउन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ मैंने नोट डाला है कि प्लूरल नाउन बट पर्टिकुलर हो, क्या होना चाहिए, अगर प्लूरल नाउन है लेकिन क्या पर्टिकुलर। देखिए दा जब आप करते हो ना द का यूज, तो उसमें पर्टिकुलर शब्द को ना आप गांठ बांध लीजिए, क्या, पर्टिकुलर को। सिर्फ किस चीज का नेम छोड़ के, पर्सन का नेम छोड़ के, किसका, पर्सन का नेम। अगर पर्टिकुलर नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है बट क्या है वो पर्टिकुलर है, उसके साथ आप द का यूज करोगे। यहाँ पे आप नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर पर्टिकुलर है तो देखिए कैसे, बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, अब ये पर्टिकुलर है या नहीं है, स्पेसिफाई कर दिया या नहीं कर दिया। कहाँ के बर्ड्स की बात हो रही है, अफ्रीका के बर्ड्स। आर लार्ज इन साइज, तो क्या लगा दोगे आप, द लगा दोगे। अगर क्या है, अगर प्लूरल नाउन है और उसको स्पेसिफाई किया गया है तो क्या करोगे आप, द का यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, काउज ऑफ हरियाणा, अब स्पेसिफाई कर दिया या नहीं कर दिया है, काउज ऑफ हरियाणा। गिव मच मिल्क, तो आप क्या लगा दोगे, द। नेक्स्ट देखिए रूल सेकंड, बिफोर प्रॉपर नाउन, अब ये भी मैंने बताया कि जो पर्टिकुलर में जो पर्सन मीन्स प्रॉपर नाउन में पर्सन जो आता है, राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। अब देखिए उसके बाद रूल थर्ड, बिफोर अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या करते हो, सिर्फ फील करते हो, क्या करते हो, सिर्फ महसूस करते हो। मटेरियल नाउन क्या होती है, ऐसी चीजें जिससे हम कुछ बना सकते हैं, जैसे आपका वाटर है, ऑयल है, ये सॉलिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये लिक्विड भी, सॉलिड फॉर्म में भी होता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी। गोल्ड है आपका, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरीके से एयर है, वाटर है। देखिए अब विजडम कम्स विद एज, अब विजडम क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बुद्धिमत्ता को सिर्फ आप क्या करते हो, महसूस करते हो, तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। सेकंड देखिए, दिस इज डैश रियल ब्यूटी, अब क्या है ये, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नो आर्टिकल। गोल्ड इज कॉस्टली, क्या है ये, मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल। डैश वाटर इज लाइट, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। देखिए नीचे से शायद आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, रूल सेकंड तक। देखिए क्या है, डैश गोल्ड इज प्रीशियस, फिर का एग्जाम्पल क्या है कि डैश गोल्ड
इज प्रीशियस, डैश गोल्ड इज प्रीशियस। अब भी क्या है, ये मटेरियल नाउन है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, गोल्ड क्या आपका मटेरियल नाउन है। उसके बाद देखिए 6, डैश गोल्ड ऑफ रसिया, डैश गोल्ड ऑफ रसिया इज प्रीशियस, इज प्रीशियस। अब देखिए यहाँ पे अब स्पेसिफाई कर दिया, क्या कर दिया गया है, कैसे पता चला कि गोल्ड ऑफ रसिया की बात हो रही है। यहाँ पे किस गोल्ड की बात हो रही है, रसिया गोल्ड की। तो अब क्या फील करोगे आप, अब आप द लगाओगे, मीन्स क्या है, अब स्पेसिफाई कर दिया गया है तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। है तो अब भी ये मटेरियल नाउन, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफाई करके दिखा, पर्टिकुलर है, रसिया के गोल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल, आई बोट डैश गोल्ड रिंग। अब देखिए ये गोल्ड रिंग की बात हो रही है, ना कि गोल्ड की। किस चीज की बात हो रही है, गोल्ड रिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं कर रहे हम, गोल्ड रिंग की बात करें तो क्या फील हो जाएगा, अ गोल्ड रिंग। नेक्स्ट देखिए क्या बता है कि अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए या फिर मटेरियल नाउन आ जाए तो आप डायरेक्ट फील नहीं करोगे, आप उसको ध्यान से पढ़ना। अगर स्पेसिफाई कर रखा है, क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा, तो आप उसमें फील करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आई बोट डैश गोल्ड। अब यहाँ पे क्या था, गोल्ड रिंग था ये, अब यहाँ पे क्या है, ओनली गोल्ड है, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्योंकि क्या है ये मटेरियल नाउन, क्या है ये मटेरियल नाउन, ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, गोल्ड रिंग, आई बोट अ गोल्ड रिंग, मैंने एक गोल्ड रिंग खरीदी। उसके बाद देखिए अगर ऐसे होता है एग्जाम्पल, आई बोट, खाली देखिए अगर क्या था, आई बोट अ गोल्ड रिंग, मैंने गोल्ड रिंग खरीदी, वो तो एक कॉमन बात थी। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, आई बोट डैश गोल्ड रिंग दैट सेलेक्टेड बाय माई मदर, दैट सेलेक्टेड बाय। अब देखिए यहाँ पे आई बोट डैश गोल्ड रिंग है, मैंने वो गोल्ड रिंग खरीदी जो सेलेक्ट किसके द्वारा की गई थी, माई मदर, यानी कि रिंग को स्पेसिफाई कर दिया, गोल्ड रिंग तो, लेकिन वही गोल्ड रिंग खरीदी है जो मदर के द्वारा सेलेक्ट की गई थी। तो अब क्या आ जाएगा आपका, द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द। अब और देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे यहाँ पे क्या है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रिमार्केबल, इज रिमार्केबल। अब देखिए ब्यूटी है तो क्या, ये ब्यूटी क्या आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन क्या है, इसको पर्टिकुलर बना दिया, अगर स्पेसिफाई कर दिया, क्या किसे पता चला, ब्यूटी ऑफ कश्मीर की बात हो रही है। अभी क्या है, अभी ब्यूटी की बात नहीं है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर की बात हो रही है, तो क्या फील हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। उसके बाद देखिए देखिए डैश मिल्क इन द कप, डैश मिल्क इन द कप हैज टर्न शावर। अब देखिए खट्टा है दूध, लेकिन किसकी बात हो रही है, क्या है ये, मिल्क मटेरियल नाउन है, क्या है मिल्क मटेरियल नाउन है, लेकिन मिल्क इन द कप, उस मिल्क की बात हो रही है जो कहाँ है, कप में है, जो कप में है उस मिल्क की बात हो रही है, यानी कि स्पेसिफाई कर दिया, क्या बन जाएगा, द मिल्क इन द कप हैज टर्न्ड शावर। उसके बाद देखिए आप रूल 4 क्या दे रखा है, अगर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज से पहले आप क्या करोगे, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। देखिए कैसे, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, अब आप ऐसे कर सकते हो, द इंग्लिश इज, यहाँ तो क्या आ जाएगा, एन इजी लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, एन इजी लैंग्वेज।
अब इंग्लिश से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अब क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज की तरह यूज हुआ, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। अगर लैंग्वेज से पहले आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? वो वहां के पीपल। इंग्लिश आर ट्यूनिंग। अब इसे देखिए, ये जो सेकंड सेंटेंस है, इंग्लिश आर ट्यूनिंग। इंग्लिश कभी चालाक होती है? तो मीन्स क्या है कि वहां के लोगों की बात कर रही है, मीन्स अंग्रेज लोग। तो अब क्या लग जाएगा? यहाँ पे द लग जाएगा। अब यहाँ पे द लगा दिया तो ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, क्या है? वहां के हम लोगों की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए थर्ड, डैश फ्रेंच आर इंटेलिजेंट। अब लैंग्वेज नहीं है ये, क्या है? वहां के लोगों की बात हो रही है, तो वहां के पीपल की जब हम बात करते हैं तब क्या लगाते हैं? द। और देखिए उसके बाद फिफ्थ रूल, इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट पर्पज के लिए आप क्या करोगे? नो आर्टिकल। अगर आप फर्स्ट पर्पज के लिए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। अगर आपका सेकंड पर्पज है तो क्या फील करोगे आप? द। देखिए कैसे, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल क्या है? ये फर्स्ट पर्पज के लिए, तो क्या कर दोगे? नो आर्टिकल। ही गोज टू डैश स्कूल मीट हिज ब्रदर। उसका पर्पज क्या है? सिर्फ स्कूल जाना है, अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है, तो सेकंड पर्पज के लिए जा रहा है, तो क्या फील हो जाएगा? द। मोहन गोज टू हॉस्पिटल टू सी हिज मदर। अगर वो फर्स्ट पर्पज के लिए जाता है, मीन्स अपने इलाज के लिए, अगर यहाँ तक होता मोहन गोज टू हॉस्पिटल, तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अब इसने कहा टू सी हिज मदर, मीन्स क्या है कि उसका कोई अदर पर्पज है, मीन्स अपनी माँ से मिलने के लिए, तो क्या लगा दोगे आप? द का यूज कर दोगे। और देखिए रूल 6, अगर क्या दे रखा आपको? लंच है, ब्रेकफास्ट, डिनर, कोई भी गेम्स है, रिलेशन है, हॉबी है, किसी भी कंट्रीज या स्टेट्स का नाम है, डिजीज है, फेस्टिवल्स है, सीजन्स नेम है, फेस्टिवल नेम है, डिजीज है, इस तरीके से भी आप क्या यूज नहीं करोगे? नो आर्टिकल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नो आर्टिकल। और कुछ कंट्री मैंने जैसे कल बताई थी, द यूएसए, द डेक्कन, द पंजाब, इस तरीके से तो वहां पे यूज हो जाएगा, जो एक्सेप्शन में रखी जाएंगी। अदरवाइज क्या है, जो स्टेट होती, कंट्री होती, उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। सीजन्स का नेम होता है, समर, विंटर, उससे पहले भी कोई भी फेस्टिवल है, उससे पहले भी आप यूज नहीं करोगे आर्टिकल्स का। डिजीज से पहले भी, कोई भी रिलेशन है, हॉबी है, कंट्रीज है, इस तरीके से। अब देखिए कल आपने क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने क्या किया था? प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। अगर मान लीजिए क्या आ जाए, उनके इलेक्शन की बात हो जाए, या फिर सिलेक्शन की, या फिर अपॉइंटेड वर्ड आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे? नो आर्टिकल। क्या करोगे? अगर आपको क्या मिल जाता है? इलेक्टेड, सेलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड आवर प्रिंसिपल, इस तरीके से, ही वॉज सेलेक्टेड, तो आप क्या करोगे? नो आर्टिकल। क्या कर दोगे आप? नो आर्टिकल। मीन्स कोई आर्टिकल आप यूज नहीं करोगे। और रिलेशन में देखिए आप, फादर, मदर, अंकल, आंट, अगर क्या है? रिलेशन, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, जितने भी आपके रिलेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूं, डैश फादर इज कमिंग टूडे। फादर क्या है? आ रही। अब देखिए ये रिलेशन है या नहीं? क्या है? रिलेशन। तो इससे पहले क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। मीन्स क्या है? सेकंड देखिए, डैश कुक इन द किचन, कुक इन द किचन। अब देखिए रिलेशन में ही आ जाते हैं आपके क्या मीन्स, क्या कुक दे रखा हो या फिर नर्स, ये भी आपके रिलेशन में। तो यहाँ क्या कर दोगे आप? नो आर्टिकल। देखिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप साथ के साथ क्या बनाइए? नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाइए। जब नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ के साथ हिंदी इंग्लिश आपकी क्या हो जाएगी? हिंदी इंग्लिश से फ्री हो जाओगे। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा? रिवीजन। सिर्फ क्या बचेगा? रिवीजन। आप नोट्स को उठाओगे और जल्दी जल्दी साथ में क्लास देखना एक बार फिर से, और साथ में नोट्स, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।